और अब इस वक्त बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने पाकिस्तान बॉर्डर बंद कर दिया है। दोनों तरफ 6000 से ज्यादा ट्रक फंस गए हैं। तो बड़ी खबर यह है कि तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान बॉर्डर बंद कर दिया है। 6000 से ज्यादा ट्रक फंसे हुए हैं। इन ट्रकों में सब्जियां, फल लदे हुए हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स पर फायरिंग की भी खबर है। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर बंद, तालिबान सरकार ने बॉर्डर बंद किए। और इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सेवाज साहब, रक्षा एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल दानवीर सिंह, रक्षा एक्सपर्ट स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में जेके त्रिपाठी जी, पूर्व राजदूत हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, रक्षा एक्सपर्ट, इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। और साथ ही मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही पाकिस्तान से दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद अखुंजादा चट्टन, नेता हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के, और साथ ही बैरिस्टर हुमायूं छट्टा, राजनीतिक एक्सपर्ट, वो भी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सैयद अखुंजादा चट्टन के पास सबसे पहले चलेंगे और उनसे जानेंगे ये क्या हो रहा है। सर, पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल तो अफगानिस्तान जाता है और अचानक से तालिबान सरकार बॉर्डर क्यों बंद कर रही है? क्या जानकारी है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी है और हमेशा से लोगों ने, कुछ बैरूनी ताकतों ने, कुछ पाकिस्तान की दुश्मनों ने हमेशा से कोशिश किया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है, जो बिरादराना रिश्ता है, जो हर किस्म के ताल्लुकात है, उसको ख़राब करें। और बार बार यही कोशिश हुआ है और हमारे कभी बार बॉर्डर बंद भी हो जाता है, खुल भी जाता है, और कभी फायरिंग भी हो जाता है, कभी हमने जो फेंसिंग किया है इस पे मसाइल आ जाते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जो अफगानिस्तान से बैरूनी जो साजिश है वो ख़त्म होंगे। अफगानिस्तान में जो एजेंट है गैर मुल्की, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं और या इनके अहलकार है, वो जैसे जैसे कमजोर पड़ेंगे और जैसे जैसे अफगानिस्तान में खुद मुख्तारी आएगी, जैसे जैसे अफगानिस्तान में हुकूमत मजबूत होगा। सर, आप जो नजरिया रख रहे हैं, मुझे लगता है इस पर मैं रिएक्शन दूंगी जनरल सेवाज से। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अचानक काबुल पहुंच गए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आईएसआई चीफ नदीम अंजुम के साथ काबुल पहुंचे हैं। दोनों ने अफगानिस्तान के डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात भी की है। पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर को बंद करने का मुद्दा उठाया गया है। टीटीपी और आईएसकेपी के पाकिस्तान में बढ़ते हमलों पर भी बात हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। जनरल सिवाज, क्यों न माना जाए कि पाकिस्तान घिर चुका है, अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान पर दरवाजे बंद, और चुनौती टीटीपी जैसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के लिए बढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो मना, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से आज पाकिस्तान के हालात हैं, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली टूटने के कगार पे है। 186 बिलियन डॉलर का कर्जा है और इसमें क्या हो रहा है, उसके रिलेशनशिप सबसे खराब हो गए। और आज जिसकी वो रुवाही लेता था कि अफगानिस्तान में जब तालिबान गवर्नमेंट आई थी, एक जश्न का माहौल था पाकिस्तान में कि एक बड़ा युद्ध जीत लिया है। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। स्पेशली 3-4 प्रॉब्लम हैं, जो एक तो कहीं ना कहीं डूरन लाइन लेके इनके बीच में मतभेद है। पश्तून जो है, खैबर पख्तूनख्वा, वो लोग ज़्यादा अलाइन करते हैं अफगानिस्तान से। और जो सबसे मेन मुद्दा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो एक बहुत ही सक्रिय हो गया है, बोल्ड हो गया है और अटैक पे अटैक पाकिस्तान पे कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि इसको जो अफगान तालिबान है उसने बेसी दे रखी है अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान में वहां से ट्रेनिंग करता है, इसको आर्म्स अम्यूनिशन मिलते हैं और अटैक कर रहा है। तो एक प्रकार रिलेशनशिप के अंदर बड़ा खटास आ गया है तालिबान और पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान की ऐसी हालात है, उनके पास खाने को दाने नहीं है, रेट बड़े हाई हो गए। जो सब्जियां वगैरह और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कुछ सेम्बलेंस ऑफ ट्रेड था, वो भी ऑलमोस्ट बंद हो गया है। जिस प्रकार से ये ट्रक
रोके दे गए। मुझे लगता है रोमाना कि इस हालात में पाकिस्तान जो एक टूटने के कगार पे पहुंच गया है, सिविल वार जैसी सिचुएशन हो गई है, वहां पर इन्फ्लेशन रेट 43% पहुंच गया है, जो डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपी 300 से ज्यादा गिर गया है। आप देखें सब्जी, उसके बाद आप फ्रूट्स, उसके बाद बिल्कुल सर, महंगाई जो है आसमान पर है। पाकिस्तान जो है वो गर्त में नजर आ रहा है, और ऐसे में वो जो पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर अपनी अलग ही परिभाषा दुनिया को बताता रहा ना, गुड आतंकवादी, बैड आतंकवादी, गुड तालिबान, बैड तालिबान, ये जो फर्क एक बता रहा था पाकिस्तान दुनिया को, हुमायूं छट्टा साहब, उसी का ये नतीजा कि अब अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान पर दरवाजे बंद, पाकिस्तान के रिश्ते खराब, पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग। हुमायूं साहब हेलो जी, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी जी, आप अपना सवाल रिपीट करेंगी? आप मेरे से क्या सवाल पूछ रही थी? बड़ी माजरत, मैं सुन नहीं पाया। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, उसी का नतीजा ये कि अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर किए दरवाजे बंद। हेलो हुमायूं साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मुझे आपका सवाल पूरी तरह समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे उसकी किस अंडरस्टैंडिंग है, आप शायद टेररिज्म के हवाले से बात कर रही थी। देखिए, मेरी बात सुने, मैं आज कुछ बातें जो है ना वो ऐसी करना चाहता हूँ जिसमें मैं समझूं कि गैप कवर हो पाकिस्तान और इंडिया का। देखिए, मेरी बात सुने, इल्जामात तो दोनों मुल्कों को एक दूसरे के ऊपर लगाने के लिए बहुत ज्यादा है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं, इंडिया पे भी उठते हैं, पाकिस्तान पे भी उठते रहे हैं, तो लिहाजा मैं इस बहस पे नहीं जाऊंगा। देखिए, पाकिस्तान की जो पब्लिक है, मैं खास तौर पे पब्लिक की बात करूंगा, उनके अंदर एक रियलाइजेशन है कि क्योंकि पाकिस्तान ने जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे बहुत ज्यादा सफर किया है, तो पब्लिक के अंदर, पाकिस्तान की जो अवाम है उसके अंदर ये एक रियलाइजेशन है कि इस खिते में जितने भी ममालिक हैं उनके साथ हमारा एक अमन रिश्ता होना चाहिए, और इंडिया भी उसमें शामिल है। तो पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है कि इंडिया के साथ एक पुरअमन जो मामलात हैं वो तय हों, और दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे से इस्तिफादा हासिल कर सकें। अब जहां तक आप अफगानिस्तान की बात कर रही हैं, तो देखिए, उसमें पाकिस्तान जो है वो मुतअद्दिद दफा इंटरनेशनल जो आपके इंस्टीट्यूशन है उनके पास जा चुका है कि इंडिया जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, और वो अपने जो उनके वहां पे उनके सहूलतकार हैं उनके थ्रू वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं। तो ये इस तरह के मामला जो हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे ज़ेरे बहस आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ही देखिए आपके मामला। ठीक है सर, आप जो बात कह रहे हैं उस पर जनरल सिन्हा कुछ जोड़ना चाहते हैं, मैं उनके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान अपने रक्षा बजट में बड़ी कटौती कर सकता है, जिस संबंध में वित्त और रक्षा मंत्रालय वर्तमान में बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आईबी का सीक्रेट सर्विस फंड भी सीमित किया जाएगा। ये बड़ी खबर है और हिंदुस्तान के लिहाज से इसको अच्छी खबर माना जाएगा जनरल सिन्हा। एकदम, देखिए, पाकिस्तान आर्मी के पास कोई और विकल्प नहीं है। यदि पैसा चाहिए आईएमएफ से, तो आईएमएफ के कंडीशंस को मानना पड़ेगा, और आईएमएफ के कंडीशंस बहुत ही स्ट्रांग हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट आईएमएफ कंडीशंस है पाकिस्तान सेना के परिप्रेक्ष्य में, उस पर मैं टिप्पणी करूंगा, और वो क्या है कि आपका जो बुक ऑफ अकाउंट्स है, फाइनेंशियल अकाउंट्स, वो आईएमएफ को पुटअप करो। आप पेंशन जो सिविलियन कोड हेड से डेबिट करते हो, मिलिट्री कोड हेड से डेबिट करो। ग्रेड 17 से ऊपर के जितने ऑफिसर्स हैं सेना में और ब्यूरोक्रेसी में और जजेस में, उनका पाकिस्तान के अंदर एसेट्स क्या है, पाकिस्तान के बाहर कितना एसेट्स है, वो डिक्लेयर करो। मुमकिन है क्या पाकिस्तान के जनरल बताएंगे, जनरल बाजवा बताएंगे $12 बिलियन का प्रॉपर्टी कहाँ ले रखा है? दूसरी बात, ये जो पाकिस्तान के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती चाहते हैं, तो मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। अब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान भी उसमें इंक्लूडेड है। ये किस तरह की दोस्ती की आपकी सोच है? आप आतंकवाद भेजते हो, आतंकियों को भेजते हो कश्मीर में, लश्कर तौबा को सपोर्ट करते हो, मसूद अजहर को करते हो सपोर्ट, सलाउद्दीन को सपोर्ट करते हो, आप चीन का मदद लेके यूनाइटेड नेशंस में ग्लोबल टूरिस्ट होने से अपने आतंकियों को बचाते हो। मुशर्रफ बोलता है कि हाफिज सईद हमारा नेशनल हीरो है।
जितने भी यहाँ पर ब्लास्ट हुए हैं और आतंकवाद की घटनाएं हुए हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ है। 26/11 में 167 लोगों को मारते हो। वाजपेयी जी ने आपको मौका दिया था और कारगिल वार आपने हम पर थोपा। मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ के और उसमें उनकी बहुत निंदा हुई, लेकिन उन्होंने ये आपको एक लास्ट मौका दिया था, या तो सुधर जाओ या हम सुधार देंगे। सुधार दिया ना। आप अपनी हालत देखो, फकीर चंद बन के पूरे विश्व में कटोरा लेके घूम रहे हो। अरे आप लोग को दुश्मन की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद पेड़ पे बैठे अपना पांव काटते रहते हो। काटो, हमें तो खुशी होती है। बिना गोली चलाए तुम मर रहे हो और मरते रहोगे। तुम्हारी क्या हालत है? नहीं सर, और पाकिस्तान इस वक्त इस बात को समझ रहा होगा कि 4 बिलियन की किस तरीके से श्रीलंका को भारत ने मदद की थी मुश्किल वक्त में। 1 बिलियन पाकिस्तान को चाहिए। अगर रिश्ते अच्छे होते तो फिर भारत का दिल बड़ा है, भारत बड़ा दिल दिखाता आया है, और शायद यही वजह कि जनता पाकिस्तान की इस हकीकत को समझ रही है। लेकिन अखुंज़ादा साहब, नेता हुक्मरान पाकिस्तान के, अभी भी इस हकीकत को नहीं समझ रहे। सर, हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते अगर चाहते हैं तो हाफिज सईद सर, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन खुले क्यों घूम रहे हैं सर? क्यों दंदनाते फिर रहे हैं पाकिस्तान की जमीन पर और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं? देखिए रुमाना साहिबा, यहाँ पे कुलभूषण यादव जो है वो भी हमें वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन देने नहीं आया था। इल्जामात हमारे पास भी बहुत है, हम भी बहुत सारे इल्जामात लगा सकते हैं, बल्कि इल्जामात क्या है, हमारे पास सबूत है। हाँ। और आपको पता है कि मैं अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ मेरा जो इलाका है वो बाजोड़ एजेंसी है, ट्राइबल एरिया है। मैं बिल्कुल अफगानिस्तान के 5-10 किलोमीटर के फासले पे मेरा घर है। हाँ। मुझे तो अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का ये जंग किसने मुसल्लत किया है, लेकिन इल्जामात से कुछ नहीं बनेगा। नहीं सर, बिल्कुल आपने सही कहा, इल्जामात से कुछ नहीं बनेगा सर, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं बनेगा सर। इसी वजह से वो कसाब जो दुनिया ने देखा सर, पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद का सबसे जिंदा सबूत, उसी की झेप मिटाने के लिए सर ये जो कुलभूषण की लॉलीपॉप आप बार बार सामने कर उसको चूसने की कोशिश करते हैं सर। दुनिया इस हकीकत को भी समझती है सर। एक सेकंड सर, आपने अपनी बात रखी है सिर्फ जनरल सभा को 30 सेकंड के लिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी अखुंज़ादा साहब, दोबारा आऊंगी। सिन्हा साहब को सुनिए, मुझे सिर्फ 20 सेकंड चाहिए। सिन्हा साहब और अखुंज़ादा साहब को लेकर आइए स्क्रीन पर 1 to 1। ये पाकिस्तान के सज्जन ने कहा कि कमांडर जादव पाकिस्तान आए थे और कहा कि कोई क्या सौगात लेके आए थे। भाई साहब, आप अपना ज्ञान ठीक करो। आपके ISI ने एक आतंकी संगठन को हायर किया था, ईरान से कमांडर जादव को उठाया गया, एक होटल में उसको ट्रैप किया गया, और आपने उस आतंकी को पैसा दिया, आतंकवादी संगठन को, और फिर पाकिस्तान लेके आए। खाली षड्यंत्र करते रहते हो और टीवी पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हो। आपने ईरान से उठाया कमांडर जादव को। ही वॉज अ बिजनेसमैन, ही वॉज नॉट ए टेररिस्ट। आपको सबूत नहीं मिला कुछ भी, और सीधे ही घुमाते रहते हो कमांडर जादव को, टॉर्चर करते हो, टॉर्चर करके उसका एडमिशन करवाते हो। शेम ऑन यू पीपल। कुछ भी आपका कोई भी तथ्य नहीं होता, खाली फरेब, झूठ, LDD, लाई, डिसेप्शन करते रहते हो और शेमलेसली करते हो। You people have no principles। आइए, कोई आत्मा, आपकी आत्मा मर चुकी है। बिल्कुल अखुंज़ादा साहब, अब आइए सर। दिक्कत यही है, स्टेट ऑफ डिनाइल से काम नहीं चलेगा अखुंज़ादा साहब। पाकिस्तान कब तक सर कसाब की गलती? रुमाना जी आइए रुमाना, मैंने आपकी मीडिया से, आपके हुक्मरानों से और आपके मेहमानों से दरख्वास्त ये है कि इल्जामात से कुछ नहीं बनेगा। पाकिस्तान पे आप इल्जामात लगा के आप कश्मीर में जो जुल्म कर रहे हैं उसको दुनिया से नहीं छुपा सकते। वहां पे अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुनिया से छुप नहीं सकता है। कर रहे हो, आप अपने मसाइल पे तवज्जो दीजिए। पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला, हमने पहले भी दहशतगर्दी की जंग पे काबू पाया था, हम आइंदा भी दहशतगर्दी की जंग पे काबू पाएंगे। हमारे देखिए जी, आप तसल्ली से सुने ना, आप मुझे पढ़े लिखे लगते हो, तो जिस तरह मैं आपको सुनता इस तरह आप मुझे भी सुने। देखिए जी, हमारे इक्तिसादी हालात जितने भी खराब है, लेकिन इंडिया में जितने लोग भूखे सोते हैं इतने पाकिस्तान में भूखे नहीं सोते हैं। आप दुनिया के रैंकिंग में जाके देख ले, अपना गुर्बत देख ले, हमारा देख ले। अखुंज़ादा सर, मुझे लगता है सर आपको थोड़ा अपडेट होने की जरूरत है सर। हाथ जोड़कर सर माजरत के साथ, माफी के साथ, मुझे लगता है सर आपको थोड़ा सा अपडेट होने की जरूरत है सर। हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज देते हैं सर। पाकिस्तान, शायद सर आप कंफ्यूज हो गए हैं,
पाकिस्तान के हालात से। सर, जहां लोगों के हाथ में कटोरा है, जहां लोग आटे के लिए तरस रहे हैं सर, अनाज के लिए जहां लोग तरस रहे हैं, जहां की औरतें वीडियो बनाकर डाल रही हैं सर सोशल मीडिया पर, और वो खून के आंसू रो रही हैं, वो बता रही हैं किस तरीके से उनके घर का बजट बिगड़ चुका है, जहां लोग कह रहे हैं कि शर्म आती है, क्या करें, भूखे मर जाएं या भीख मांगे, भीख मांग नहीं सकते हैं, शर्म आती है। आइए त्रिपाठी सर, आइए इंडिया में फुटपाथों पे सोते चलिए हैं। सर अब आपकी मर्जी, अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी कहते रहिए सर, लेकिन सर झूठ बोलने से बार बार सच नहीं होता है। छट्टन साहब, मैं ये मानता हूं कि ठीक है, आप जिस पार्टी के हैं वो हुकूमत में है, इसलिए आप पार्टी की ओर से ही बोलेंगे, ये जायज़ है। और आपकी ये बात की भी मैं तस्दीक करता हूं कि हमें इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं हुमायूं छट्टा साहब की इस बात की पूरी तरह से तस्दीक करता हूं कि दोनों मुल्कों के आवाम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में रिश्ते अच्छे हों। कौन नहीं चाहता? आपके हुक्मरान नहीं चाहते। आपको याद होगा 1-1.5 साल पहले इमरान खान की सरकार में ही ये कहा गया था कि भारत से हम बिजनेस फिर से शुरू करें, ट्रेड फिर से शुरू करें, लाइफ सेविंग मेडिसिन फिर से लें। बिल्कुल। और ये जारी भी हुआ था बयान, उसके बाद फिर पलट दिया गया कि नहीं साहब, नहीं करने की ज़रूरत। तो देखिए, दोनों मुल्कों के बीच में इल्ज़ामात के बिना आपको ये चाहिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है, उसके तहत धीरे धीरे ट्रेड शुरू करिए। आप धीरे धीरे ये करिए कि किसी भी मुल्क को आप वो नहीं करेंगे, किसी भी पड़ोसी मुल्क में आप आतंकवादी नहीं भेजेंगे। अब आप कह रहे थे कि साहब अफ़गानिस्तान से तो इंडिया आतंकवादी भेज रहा है। अरे आपके टीटीपी ने खुद कितनी बार जिम्मेदारी ली है भाईजान। आप लोग शुतुरमुर्ग न बनिए, बराए मेहरबानी अपने मुल्क की बात कीजिए, उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हटाने की बात कीजिए। हमें उसमें मदद की जरूरत हो तो बताइए। बिल्कुल, और उसके लिए पहला कदम यह है कि आतंकवाद, और वो जो आपके यहाँ खुले घूम रहे आतंकवादी हैं ना, वो आतंकवादी जिनको दुनिया कह रही है कि ये ग्लोबल टेररिस्ट हैं, भाई उन पर लगाम लगाइए, वरना वो आईएमएफ के सामने जो कटोरा लेकर आप लोग पहुंचे हैं, उसमें अगर पैसा आ भी जाएगा तो वो तो फिर से आप लोग वही आतंकवादियों की खातिरदारी में उड़ा देंगे। तो फिर पाकिस्तान की जनता का क्या होगा? वो तो फिर भी दाने दाने को मोहताज रह जाएगी। वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा की इतनी कमी हो गई है कि कई दूतावासों पर ताला लगाने का फैसला लिया गया है। पाकिस्तानी दूतावासों में खर्च में कटौती, कई दूतावासों पर ताला लगने की नौबत आ गई है। कई विदेशी मिशन को कम किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऑफिस और दफ्तरों में भी 15% तक खर्च कम करने के लिए कहा गया है। ये नौबत जो पाकिस्तान में आ गई है, मुझे लगता है कर्नल दानवीर को आनी चाहिए। कर्नल दानवीर, ये नौबत पाकिस्तान की, इस गर्त में पाकिस्तान पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरीके की खबरें पाकिस्तान से आती हैं, जिस तरीके की तस्वीरें पाकिस्तान से आती हैं, जिसमें सलाउद्दीन, हाफिज सईद जैसे आतंकवादी दनदनाते भारत के खिलाफ जहर उगलते नजर आते हैं, मतलब अभी भी पाकिस्तान को अपने बचने की आस आतंकवाद वाली अपनी नापाक नीति से ही है। देखिए, इतने सालों से इन लोगों को पाला है, अचानक से यू टर्न नहीं ले सकते, और अब ये उसमें बिलीव करने लग गए हैं। ये लोग डूब रहे हैं, टाइटैनिक की तरह सिचुएशन है, टाइटैनिक जहाज डूब रहा है, और जब टाइटैनिक बना था तब ये था कि ये बिल्कुल अनसिंकेबल है। तो इनको भी लगता था कि ये कलमे के जोर पर मुल्क बना है और ये कुछ भी करते रहेंगे, इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन अब अल्लाह ने इनका हाथ छोड़ दिया है। जो अखुनज़ादा साहब जिनसे हम बात कर रहे थे, ये जनाब की मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था गूगल पे, इनके खुद के लड़के को अगवा कर लिया गया था 2015 में, और 2018 में इनके घर के ऊपर पठानों ने हमला कर दिया, क्योंकि इनको पाकिस्तानी एजेंट माना जाता है। पाकिस्तान में इनकी हैसियत नहीं है, इनकी इज्जत नहीं है, इनकी मजबूरी है कि टेलीविजन पर बैठकर और इस तरीके की ये बातें करें। आप इनसे ये पूछिए, क्या ये पठानों के साथ हैं, क्या ये पाकिस्तानी फौज के साथ हैं? क्योंकि अभी पेशावर में नारे लगे थे, ये जो नामालूम है वो हमें मालूम है, दरअसल वो पाकिस्तानी फौज की तरफ इशारा था। तो ये सारे सवाल इनको जवाब अपने लोगों को देने चाहिए, अपने पख्तून भाइयों को देने चाहिए कि क्या वो उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। और ये जब तक फैसला नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान का यही हाल देखेंगे जो आप देख रहे हैं, और ये डूब रहा है और इसी तरह डूबता रहेगा जब तक ये पूरी तरह बिखर नहीं जाएगा। बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे अखुनज़ादा साहब। पाकिस्तान की दिक्कत यही है कि डबल स्टैंडर्ड्स, आतंकवाद को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स, उसी ने पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचा दिया है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज,
पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पीएम शहबाज शरीफ ने कटौती के कड़े प्लान लागू कर दिए हैं। अब बिजली बचाने के लिए गर्मियों में सुबह 7:30 बजे दफ्तर खुलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के मंत्री तनख्वाह नहीं लेंगे। शहबाज के मुताबिक आईएमएफ की शर्त की वजह से वो इस तरीके के फैसले लेने को मजबूर हुए हैं। आप जानते हैं कि आईएमएफ के साथ हमारे मामलात अब आखिरी मराहिल पर हैं और उम्मीद की जानी चाहिए इफ एवरीथिंग गोज़ वेल कि हमारे उनके साथ मामलात अगले चंद रोज़ में तय हो जाएंगे और उसके नतीजे में मज़ीद महंगाई होगी। देखिए, मैं आपको ऐसी बात करूं कि कल आप मुझे पूछेंगे तो ऐसी बात मैं करना नहीं चाहता और आपके इल्म में है। और जो आईएमएफ की जो शराइत हैं कि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी हैं, सर्कुलर डेट्स कम करने हैं, ये तमाम और दूसरे जो लवाजमात हैं, ये सारे इक़दामात हमें उठाने पड़े। और जो फाइनेंस मिनिस्टर की एक कोशिश थी कि हमारा जो रुपये डॉलर का जो पैरिटी है वो एक कायम रहे, लेकिन बहरहाल मैं तफसील में जाए बगैर ही कह रहा हूँ कि वो इंशाअल्लाह जो उनके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और बोर्ड में जो उनकी जो मीटिंग है उसके लिए तमाम जो शराइत तकरीबन पूरी कर दी गई हैं। वज़ीर ख़जाना ने अभी बताया कि आईएमएफ से कम आमदनी वाले के लिए 40 अरब रुपए भी एग्री हुए हैं कि ये रकम उन पर खर्च की जाएगी। बिस्प की वजीफ़ा में 25% इजाफा किया जा रहा है। ये ज़रूर इजाफा में मनवाया हमने, लेकिन उसका जो हमारे मुल्क के अंदर आज जो चैलेंजेस हैं, जो माशी जो चैलेंजेस हैं, ये ज़रूर हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह मज़ीद उसमें हम इक़दाम उठाएंगे, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। तो ये कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन सवाल तो आतंकवाद को लेकर है ना। इन तमाम कोशिशों पर पानी फेरने का काम तो वो आतंकवाद और पाकिस्तानी सरकार डीप स्टेट की आतंकवाद को लेकर दोहरी नीति करती है ना। अखुंज़ादा साहब जिसका जिक्र अभी कर रहे थे कर्नल दानवीर, ये डबल स्टैंडर्ड्स, ये दोगलापन पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर। सर, जब तक इसका इलाज नहीं तब तक पाकिस्तान आईसीयू से बाहर नहीं निकल पाएगा। सर देखिए जी, मेरे जो ये दोस्त है जो कह रहे हैं पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, मैं इसका कोई तर्क जवाब नहीं देना चाहता हूँ। सिर्फ उसको एक शेर पे जवाब देना चाहता हूँ कि किसी पाली ने कहा था कि ये साल अच्छा है, दिल बहल जाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये हमारे भाई जो है ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के पड़ोस में, पाकिस्तान के बॉर्डर में 2 सुपर ताकतें जो है वो दम तोड़ के चले गए और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। जहां तक हमारी मईशत का ताल्लुक है, ठीक है कि हमारी मईशत बहुत खराब हो चुका है। एक तो हमारे सैलाब आ गई, यूक्रेन की जंग से पूरी दुनिया में जो असरात पड़े हैं, कुछ हमारे साबिक हुक्मरानों के गलत पॉलिसियों की वजह से, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुल्क को हम वो जो शेर आप अभी पढ़ रहे थे, वो जो शेर आप अभी पढ़ रहे थे, एक तो आपको मैं वो शेर बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है त्रिपाठी जी मुझे दुरुस्त करेंगे अगर मैं कुछ गलत पढ़ूंगी। देखिए, पाते कुशाख बुतों से क्या फैज, एक बरहमन ने कहा था ये साल अच्छा है, लेकिन सर सवाल यह है कि हमारा जो देश है ना वो कर्म प्रधान देश है। फल तभी मिलता है सर जब काम किया जाता है, जब कर्म किया जाता है। और पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ दुआओं के आश्रय है सर। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं सर, अल्लाह ऐसे मदद नहीं करेगा सर, काम करना पड़ेगा। आतंकवाद को खत्म करना होगा सर, वही आप नहीं कर रहे हैं सिवात सर। देखो, सच्चाई बात है रोमाना कि आतंकवाद को स्टार्ट किसने किया? आतंकवाद जो है पाकिस्तान ने शुरू किया। दे आर टेस्टिंग नाउ देयर ओन मेडिसिन, और ये गुड और बैड टेररिस्ट के अंदर फर्क करते रहे हैं। जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को गुड टेररिस्ट बोलते हैं, जो भारत की तरफ जाते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि इनके अगेंस्ट काम करता है, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बैड टेररिस्ट बोलते हैं। और वो हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में, जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी पाकिस्तान में, आकर उसने बोला था अगर अपने कोर्ट यार्ड में आप सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके नेबर को ही डसेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा। आज वो समय आ गया है, पाकिस्तान को आतंकवाद खा रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोर्ड हो रहा है,
उसने एक अपना जो गवर्नमेंट पहले डिक्लेयर कर दिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो तालिबान है वो मुसेरे भाई हैं। आज रिलेशन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी बहुत खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान टूटने के कगार पे सिविल वार जैसी सिचुएशन हो गई है, वहां पर खाने के लिए दाने नहीं है। उनको लोन IMF जो कंडीशन लगा रहा है वो कंडीशन अगर लगा ली तो लोग सड़कों पे आएंगे। आज आटा जो है 180 रुपए केजी है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मिल नहीं रहा, वो हो जाएगा 350 के करीब। क्या लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे? जो बात करें मिनिस्टर जो है पे नहीं लेंगे, मिनिस्टरों को पे की जरूरत क्या है? वो तो सुपर रिच है, इतने अमीर हैं। तो पाकिस्तान की विडंबना यह है कि वहां पर या तो बहुत अमीर है या बहुत गरीब है, मिडिल क्लास तो है ही नहीं। पर ये सच्चाई है रुमाना, आज पाकिस्तान टूटने के कतार पे है। IMF भी उनको लोन बहुत बड़ी कंडीशन पे देगा, और जिस प्रकार से ना चीन ना सऊदी अरेबिया ना UAE उनके आज हेल्प कर रहे हैं। ये श्रीलंका वाला काम नहीं है जहां पर भारत आया था, $4.1 बिलियन का एक प्रकार लोन दिया था जब चीन उससे मुंह मोड़ गया था। तो अब पाकिस्तान को तो आपका जो सऊदी अरेबिया और UAE जिसके आप रुआई देते थे वो भी नहीं आ रहा। तो सच्चाई है, अल्लाह की तरफ देखें, और कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान का। बिल्कुल अलग थलग पाकिस्तान इस वक्त पड़ चुका है। और जिस बात का जिक्र अभी हुमायूं साहब कर रहे थे ना, पाकिस्तान से जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कि साहब पाकिस्तान की जनता जो है वो ये चाहती है, वहां के लोग चाहते हैं हिंदुस्तान से रिश्ते अच्छे हो। और क्यों चाहते हैं ये आपको समझना होगा, क्योंकि पाकिस्तान बुरे आर्थिक राजनीतिक हालात से गुजर रहा है और जनता इससे परेशान हो चुकी है, पस्त हो चुकी है। वहां पर आम लोगों का मानना है पाकिस्तान के मुकाबले हिंदुस्तान लाख गुना बेहतर मुल्क है। वहां के लोग भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। जरा सुनिए वहीं के लोगों की बात। छा गया, बहुत छा गया, इंडिया बहुत छा गया। इनको सीखना चाहिए उनसे, हम सीखना चाहिए। इधर मुसलमान थोड़े हैं, उधर मुसलमान बहुत हैं। इंडिया तरक्की कर गया, बहुत तरक्की कर गया, हर चीज में कर गया, हर चीज में तरक्की कर गया है। टेक्नोलॉजी में वो हमसे बेहतर है, किसी हद तक बेहतर है। हम हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बस एक वो पर क्या कहते हैं कर्जों पे ही जी रहे हैं। कि हमारी हुकूमत कहती है कि बस हमें मिलते जाए, वो हम अपने अकाउंट भरते जाएं बस, और आवाम जाए बाढ़ में जिधर से निकली है। इंडिया में पता क्या होता है, अगर किसी भी पॉलिटिशियन के जो करप्शन साबित हो जाती है तो वो लोग सजा देते हैं। उनका लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है कि वो उसको हिलने नहीं देते। वो ये है कि वो एक पे यकीन रखते हैं। देखो उनका मोदी पे यकीन है तो मोदी उनको दे रहा है सब कुछ। तो हमारा तो कोई एक खड़ा भी नहीं होता। कभी 5 साल 3 साल जरदारी है, 2 साल नवाज शरीफ है, 1 साल शहबाज शरीफ है, 1 साल इमरान खान, 2 साल आ गया। इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वो देखो ना, एक को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू धर्म है उनका, वो सारे उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए। इधर किसी को कोई सपोर्ट नहीं करता। कि इंडिया की जो है ना एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, वो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना वो उनको फॉलो करते हैं, कभी ब्रेक नहीं करते। फील्ड कौन सी ऐसी है सर? वो उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं उसमें ये है कि उनकी जो भी फील्ड है ना जिसमें भी है, लेकिन वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स को ब्रेक नहीं करते। देखिए खुलकर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। खुलकर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपने हुक्मरानों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जिस बात का जिक्र बैरिस्टर हुमायूं चट्टा भी कर रहे थे, हुमायूं साहब, मतलब इस बात को समझना होगा पाकिस्तान के हुक्मरानों को कि साहब मजहब के नाम की अफीम चटाने से देश नहीं चला करते हैं सर, उसी का ये खमियाजा है। देखिए ये पूरे खिते को रियलाइज करना पड़ेगा। मैं तो आपको बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूँ कि साउथ एशिया को मतलब कि ये जो जंग है इससे बाहर निकलना होगा। पाकिस्तान जो है इससे मतलब के आईने से बाहर निकलकर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे सोचना होगा। इंडिया को हिंदुइज्म से बाहर निकलकर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे सोचना होगा। बांग्लादेश को इस्लाम से बाहर निकलकर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे सोचना होगा। देखिए इस रीजन जो है इसको अगर तरक्की करनी है तो हमें एक दूसरे के साथ जो है ताल्लुकात बढ़ाने पड़ेंगे। और ये जो देखिए बात में अब बार बार आप जैसे टेररिज्म की बात करें, हुमायूं साहब पूरे सम्मान के साथ आपको सर, मुझे लगता है कि फिलहाल सबसे ज्यादा पाकिस्तान को इस बात को रियलाइज करना होगा सर। आप इस सबकॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया का वो मुल्क है जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुकी है। बहुत ही संक्षेप में त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे ब्रेक लेना है। साहब मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा, आपको ये बताना चाहूँगा, आपने बांग्लादेश की बात की कि पाकिस्तान से जब तक बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, मशरक़ी पाकिस्तान था, तब तक देखिए उसकी क्या हालत थी।
लेकिन पाकिस्तान से अलग होकर के आज बांग्लादेश की इकॉनमी आपसे ज़्यादा अच्छी और आपसे ज़्यादा तरक्की कर रही है। थोड़ा सीखें बांग्लादेश से, हमसे ना सीखें, बांग्लादेश से सीखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, सीखने का वक्त है सर, सिखाने का वक्त नहीं है। पाकिस्तान को सीखना चाहिए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान कंगाल हो चुका है